हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है हमारे चैनल के अंदर स्टिचिंग मास्टर प्रियंका में। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 टक्स ब्लाउज जो बेल्ट से बनता है उसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं कि हमारा मेज़रमेंट क्या है। तो ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। इसकी लंबाई रहेगी 15 इंच, चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 32 इंच, गला जो आया है फ्रंट का है 6.5 इंच और पीछे का है 10 इंच। ये ब्लाउज स्लीवलेस है, ठीक है। सामने हुक का ब्लाउज है, फ्रंट हुक का ब्लाउज है। अब तक मैंने आपको जितनी भी कटिंग्स बताई है सब में साइड जिप या बैक हुक की बताई है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन सा, फ्रंट हुक ब्लाउज, ठीक है। तो ये फ्रंट हुक का ब्लाउज रहेगा। तीरा 14 इंच शरीर का नाप हमारे का, ठीक है। और जो टक्स पॉइंट है यानी प्लेट का जो पॉइंट है, प्लेट पॉइंट जो है वो हमारा 10 इंच पर है। तो इसके साथ हम करना शुरू करते हैं अपनी आज की कटिंग। तो जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको सारे बेसिक इसमें मैं क्लियर करूंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है कटिंग के दौरान वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं जो वो सीखना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनके लिए लाए हैं फ्री क्लासेस। फ्री क्लासेस में हम उनको लाइव सेशंस के थ्रू बताएंगे जिनमें वो अपनी जो क्वेरीज है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसी टाइम पे सॉल्यूशन हमसे पूछ सकते हैं और हम उसको उसी पॉइंट पर उनका वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो है हमारा 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का कपड़ा है। बेल्ट वाले ब्लाउज के अंदर कुछ मेजर चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती है कि इसमें जो फ्रंट का पल्ला है थोड़ा बेसिक से कम कटता है क्योंकि हम उसमें बेल्ट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। सेकंड थिंग क्या होती है कि जो हम बेल्ट लगाते हैं उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप नॉर्मल ब्लाउज बनाइए, फिटिंग अच्छी आएगी, नो डाउट्स। लेकिन जो आप बेल्ट का ब्लाउज बनाते हैं, बेल्ट के ब्लाउज में क्या होता है, बस्ट एरिया के नीचे से सपोर्टिंग सिस्टम जो है एक्स्ट्रा बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। उस सपोर्ट से क्या होता है, वो ब्लाउज जो है अंडर बस्ट सेट हो जाता है और उसकी फिटिंग और अच्छी क्रिएट हो जाती है। थर्ड थिंग, स्लीवलेस है। तो मैं आपको बताऊंगी आर्म होल की कटिंग हमारी किस तरह से होगी, क्योंकि नॉर्मली हम 2.5 इंच फ्रंट और 2.5 इंच बैक और 1 इंच फ्रंट की कटिंग करते हैं। जो कि स्लीवलेस में हम क्या करते हैं, 2.5 इंच बैक काटा है तो 2.25 इंच फ्रंट की कटिंग करते हैं। वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगी कि क्या रहता है। तो चलिए हम आज हमारा ये जो है ब्लाउज का जो डिटेल है, ट्यूटोरियल है, वो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो बेल्ट वाला ब्लाउज है कई बार इसलिए भी बनाया जाता है कि कपड़ा कम होता है और बेल्ट का कपड़ा हम कहीं भी साइड की कटिंग से निकाल लेते हैं, तो वो हमारा कम कपड़े में तैयार होने वाला आर्टिकल है, ठीक है। तो जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जो हमारी डिटेल्स है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इसकी करने जा रहे हैं फ्रंट की कटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ये बेल्ट वाला बना रहे हैं, तो बेल्ट जो होती है 13.5 इंच पर हमारी डलती है तैयार ब्लाउज के अंदर, 13.5 इंच पर। तो मैं, क्योंकि मुझे 15 इंच ब्लाउज की लंबाई तैयार चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगी अटैच में ही बेल्ट निकालना। अगर आप चाहें तो इसको सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। तो 15 इंच ब्लाउज तैयार करने के लिए 16 इंच हम लोग जो है मार्जिन के साथ लेते हैं। 16 को मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 18 इंच पर निशान ले रही हूँ। फ्रंट का निशान मैंने किस पे ले लिया, 18 इंच पर। मैं इसकी बेल्ट इसी के साथ कटिंग करूंगी। ये हमारा 18 इंच पर निशान हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा तीरा जो है उसको 5.5 इंच पर, यानी तीरा अपर शोल्डर जो है हमारा 5.5 इंच पर मैंने इसको मार्क किया है, ठीक है। 5.5 इंच क्यों रखते हैं ये डिटेल मैंने अपनी पहले की जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की है उसमें कर दिया है। 6.5 इंच हम आर्म होल रखेंगे क्योंकि हमारा ब्लाउज स्लीवलेस है। कितने तीरे पर कितना आर्म होल रखेंगे इसके लिए भी मैंने एक वीडियो जो है बना के सबके लिए अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देखें, आपको पूरा बेसिक डिटेल मिल जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। मिलाने के बाद चेस्ट हमारी 34 इंचेस है। 34 का फोर्थ जो होता है वो होता है 8.5 इंच। मैंने निशान लगा दिया। 2 इंच मैंने इसका मार्जिन रख लिया। अब मैं अपना एक निशान दूंगी 13.5, क्योंकि मैंने तैयार करना है तो मैं 14 इंच पर निशान दे रही हूँ।
आधा इंच जो हमारा सीविंग में चला जाएगा, सिलाई में चला जाता है। ये 14 इंच पर निशान देने के बाद मैंने स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन में बना लिया। ठीक है, ये बनाने के बाद जो हमारा ये 14 इंच है का निशान हमने लाइन लगाई है, इसी पर हम क्या करेंगे, हमारी कमर का लगाएंगे। कमर हमारी 32 इंच है, यानी 8 इसका चौथाई होगा। इसके बाद हमने इसमें क्या कर दिया, 2 इंच हमारा जो है हमने प्लेट का मार्जिन दे दिया है, और 2 इंच ही मैंने दे दिया है अपना पीछे सिलाई का, जो हम सिलाई के बाद का मार्जिन छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे। आप देखिएगा जो आप ये प्लेट डालते हैं, सेंटर प्लेट डालते हैं, वो जितना अच्छे दबाव के साथ आप लेके जाएंगे, पफ उतना ही सुंदर क्रिएट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि बस्ट पॉइंट जो मेरा है, प्लेट का पॉइंट 10 इंच पर है, तो मैंने इसको 10 इंच पर मार्क किया। यहाँ से मैं इसे 3.5 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा साइज कौन सा है, 34 का साइज है। 3.5 इंच पर मैंने ये जो है सामने की प्लेट का निशान इस तरह से लगा दिया है। ये 2 इंच हमने प्लेट का मार्जिन लिया था, तो हम इस लाइन के 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ जो है हम निशान लगा देंगे। ये इस तरह से हमने मिला दिया है। इसके बाद वही 1.5 इंच पर मैंने एक इधर का निशान लगाया, 1.5 इंच पर यहाँ सामने, और 1.5 इंच पर ही यहाँ ऊपर का निशान। तो इसको मैं इस तरह से मिला रही हूँ आर्म होल की साइड। ये आपका कमर की तरफ का और ये फ्रंट का। देखिए कुछ लोग इसको सीधा भी मिलाते हैं प्लेट को, और तिरछा हम मिला रहे हैं। मेरा यह तिरछा मिलाने का एक रीज़न है, ये आप लेसन में लिख लीजिएगा कि ये प्लेट हम तिरछी क्यों मिलाते हैं। जब हम सामने हुक पट्टी बनाते हैं, अगर हम सीधा रखेंगे तो वो प्लेट सीधी तरफ खिंचाव देगी। अगर हम इसको तिरछा करेंगे तो ये प्लेट उरेब में हो जाएगा। उरेब में होने की वजह से ये जो खिंचाव है इस उरेब के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो आपने कई बार देखा होगा हुक पट्टी जो है ये खुल के खड़ी हो जाती है। वो इस हुक के जगह पर जो ये प्लेट जो होती है, इस जगह पर हुक पट्टी खुल के खड़ी हो जाती है। जब प्लेट सीधी रखते हो तो वो खुलती है। अगर आपने इसको उरेब कर दिया तो वो जो तनाव है वो इस उरेब में कवर हो गया, और ये जो खुल जाती है आपकी पट्टी ये नहीं खुलेगी, यानी ये जो ऊपर जो उठ जाती है पट्टी, वो उठने वाली जो समस्या है आपकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम फ्रंट बैक बराबर ही निकाल रहे हैं, तो मैंने ये 2.5 इंच पर निशान दे दिया है। 2.5 इंच पर निशान देने के बाद इस तरह से मैंने अपनी फिटिंग की टांके से इसकी जो निशान है उससे इसको मिला लिया है। और अब हम क्या करेंगे, वो हमने 2 इंच पर लगाया। अब ये हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पर जो है फ्रंट की कटिंग का निशान लगाया। फ्रंट की कटिंग का निशान हमने 1.5 इंच पर लगाया। 1.5 इंच पर लगाने की वजह क्या है कि यहाँ से अगर हम ज़्यादा काट डाल देंगे तो वो ब्लाउज जब हम पहनेंगे खिंच के हमारे गले की तरफ आएगा, शरीर अपनी जगह घेरेगा, तो हमारी जो ये साइड्स है वो खुलने नज़र आनी शुरू हो जाती है आर्म होल के पास से। और कई बार जब ये खुला रह जाता है तो हमारा बस्ट एरिया भी दिखने लग जाता है। तो आप इसकी जब कम काट डालते हैं तो वो खिंचाव जो अपनी जगह पर लेने के बाद कपड़े को साइड्स आपकी पूरी कवर रहती हैं, जिससे आपका बस्ट एरिया दिखने की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है, और जो आपके साइड्स है हैंड की वो भी कम दिखाई देती है। तो ये आपका लग गया, ये हमारे बेसिक निशान लग गए हैं। इसके बाद हम लगाएंगे हमारी प्लेट का निशान। हमने ये मार्जिन लिया है, तो इससे हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा देखिए 15 इंच तैयार का निशान है। देखिए इस तरह से मैंने 15 इंच तैयार वाला निशान भी लगा दिया है आपके लिए। यह हमारा 15 इंच तैयार का निशान मैंने लगा दिया है। अब हम जब प्लेट डालते हैं तैयार से लाइन से यहाँ पर हमने क्या करना है, 2.5 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारा रेडी का निशान है वहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और पीछे की साइड हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, हल्का इस पॉइंट से लाइन हम नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ से ½ इंच पर
निशान दे करके इसको यूँ तिरछा मिला दीजिए। इसके बाद आप चाहे तो इसको सीधा भी रख सकते हैं और चाहे तो इस तरह से शेप भी दे सकते हैं। हल्का गोल करते हुए ये शेप हमने हमारी बेल्ट का दे दिया है। अब जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा जो 14 इंच रखा था हमने, देखिए आधा इंच जो है ये हमारा दबाव में आके हमारा 13.5 के तकरीबन तैयार रह जाएगा। दबाव, सिलाई का जो दबाव है वो यहाँ से आएगा हमारा कटिंग के बाद। तो ये हमारा 13.5 इंच तैयार रह जाएगा। नीचे का जो दबाव आना है प्लेट का वो हमने पहले से ही ज़्यादा निकाल लिया है। तो यहाँ से हमारी प्लेट जो होती है सामने की तरफ से 4.5 इंच पर और पीछे की तरफ हमारी 4 इंच पर रहेगी। अब हम इस निशान को मिलाएंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी हमारी, देखिएगा ये देखिए। तो इस तरह से ये आपकी बेल्ट की भी इसके साथ में कटिंग हो रही है। अब मैं अपने गले का निशान लगा रही हूँ। गला 2.5 इंच पर 6.5 इंच, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए रेगुलर देखिए, जिससे आपको क्या रहेगा, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मिस नहीं होंगे। ये देखिए, ये मैंने गोल जो शेप दे दिया है। अब हम इसकी करेंगे हमारे ब्लाउज की कटिंग। तो ये जो हमने कान निकाली थी इसको हम छांट देते हैं। ये छांटते हुए गले की कटिंग हम कर देते हैं। हमने कर दिया। बैक के आर्म होल की हम कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट के लिए हम बाद में छांट लेंगे। ये हो गया हमारा। ये हमारी कटिंग के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने बेल्ट का निशान लगाया था उसकी कटिंग कर देंगे। ये जो है हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब आप जब इसमें डालते हैं, बेल्ट डालते हैं, देखिए आप इसको सीधा भी रखते हैं, सीधा भी ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये जो बेल्ट का सेक्शन है, ये बेल्ट आपकी प्लेट डलने के बाद देखिए जो पफ क्रिएट होगा यहाँ पर, और जब फिर हम बेल्ट लगाएंगे तो ये बेल्ट हमारा इस तरह से सेट आ जाएगा। जो बेल्ट, अब हम अपने बैक के निशान लगाएंगे। बैक के लिए हमने क्या करना है, वही हमारा पहले वाला सिस्टम सारा, कि हमने 5.5 इंच अपना तीरे का निशान देना। आप नाप लीजिए कि आपकी चेस्ट कहाँ तक आएगी। कपड़ा वेस्ट आपको नहीं करना है, तो आप नापें कि आपका चेस्ट का निशान यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद आपको इजीली मार्जिन मिल रहा है, तो हम यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन क्रिएट कर देंगे। ये एक फर्मा नॉर्मल तरीका है जिससे आप अपने कम कपड़े के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं जो अपने आर्म होल का निशान है सब इससे ऊपर ऊपर लगाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए 5.5 इंच पर हमने तीरे का निशान दिया, 6.5 इंच पर हमारे आर्म होल के लिए हमने निशान दिया। जब हम इस तरह से ब्लाउज निकालते हैं ना, तो ये जो ऊपर की तरफ हमारा कपड़ा जो ज़्यादा निकल रहा था वो अब कम रह गया है, तो हमारे पास वेस्टेज कपड़े की कम हो गई। फिर हम कम कपड़े में इजीली ब्लाउज बना सकते हैं। आप चाहें तो फ्रंट का पल्ला और बेल्ट दोनों अलग अलग कट कर सकते हैं। उस तरह से करोगे तो आपके 3-4 इंच जो नीचे आपने उसमें लंबाई मिले थे वो कम हो जाएंगे, और आप किधर भी साइड से क्या हो सकता है उसकी बेल्ट को निकाल सकते हो। तो हमें 15 तैयार करना है। हमने 16 इंच पर अपना निशान लगा दिया है। आप जितना चाहे तुरपाई का मार्जिन साथ में रखना चाहे साथ में रख सकते हैं। अलग से पट्टी लगा के फोल्ड करते हैं तो अलग से पट्टी लगा के फोल्ड कर सकते हैं। ये 8.5 इंच हमारी चेस्ट थी, दो इंच हमारा मार्जिन था, ठीक है। नीचे हमारी कमर देखिए 32 थी, 8 पे हमने निशान लगाया। अब हम पीछे की प्लेट के लिए 1 इंच का मार्जिन लेंगे। 1 इंच का मार्जिन हमने ले लिया क्योंकि पीछे हमने
बस्ट हमारी उठी हुई होती है, तो हम उसके लिए जो है पफ क्रिएट करने के लिए हमने 1-1 इंच का मार्जिन लिया था। बैक हमारी सीधी स्ट्रेट होती है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा गहरी प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया। 2.5 इंच हमने जो है ब्लाउज़ का मार्जिन रख दिया है। ये इस तरह से हमने अपना निशान मिला लिया। फिर से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, किसका? गोलाई का। हमने निशान लगा दिया। लगाने के बाद 2.5 इंच गले का निशान, 10 इंच हमारे गले की गहराई का निशान। 10 इंच पर ही हमने फिर से 2.5 इंच का ये जो निशान लगाते हुए दोनों ऊपर से और नीचे के निशानों को स्केल से मिला देना है। पीछे की प्लेट हमारी वही हमने फ्रंट की 10 पर लगाई है। आप इसकी 10 और 10.5 जहां आपको कन्वीनियंट लगे गले के हिसाब से लगा सकते हो। आगे की हमने 3.5 इंच रखी है, तो हम पीछे की भी क्या करेंगे, 3.5 इंच ही रखेंगे। ये हमारा गला। अब गला मैंने मटका शेप बनाना है। ऊपर से मैं थोड़ा सीधा लेते हुए अंदर की तरफ हल्की गोलाई दूंगी। सॉरी, मेरा हाथ आगे आ गया। आप यहाँ से देखिए, इस तरह से हमने अपने मटके की शेप को बना देना है। ऊपर गले की साइड से आपने डायरेक्ट शेप नहीं देना, वहां से सीधा रखिए, क्योंकि आप जब कंधी जोड़ते हो तो कंधी छोटी बड़ी नहीं होगी। आप वहां से थोड़ा स्ट्रेट रखने के बाद नीचे से आपने घुमा दिया है। ये गहराई आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा अंदर की तरफ से बना लीजिए। और अगर ब्रॉड मांगा है तो आप बाहर वाले निशान पे कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक के निशान लग के तैयार है और अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। लेकिन कटिंग से पहले एक चीज़ और, जब भी हम डीप गला बनाते हैं, जब इतना 10 इंच का गहरा गला होता है, तो वो क्या है, गला जब बॉडी पर आता है, ब्लाउज सिलकर बॉडी पर आता है, तो वो फैलता है। फैलने की वजह से कंधे हमारे जो हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। तो ये कंधे ना गिरें, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। 1/2 इंच आप गले की तरफ अंदर की तरफ डाउन कर दीजिए। जब आप इसको डाउन कर देंगे तो ये गला जो है कंधे की तरफ नहीं गिरेगा, ये आपका अपनी जगह पर व्यवस्थित रहेगा। और ये आप करके देखिए, आपका कोई भी सूट का गला नहीं गिरेगा, ये आपका परफेक्ट फिट आएगा गला। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आपकी बैक की कटिंग हो गई। ये आपका फ्रंट रेडी है। और ये हमारी जब हम सील के लगाएंगे मार्जिन के बाद हमारी बेल्ट रेडी है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज जो है कट करके तैयार है। अब है हमारी स्लीव की टर्न। हमारी स्लीव की बारी है, तो क्योंकि ब्लाउज हमारा स्लीवलेस है, आप इस कपड़े को सिंगल करते हुए उरेब पट्टी डाली जाती है। जब भी आप गले की पट्टी लगाएं या आर्म होल की पट्टी लगाएं, उसको उरेब में डालें। उरेब में डालने का रीज़न ये है कि कपड़ा जो है वो तिरछा बढ़ता है। तो आपने क्या करना है, अपने कपड़े को यूँ खोल के रख लेना है और खींच के देखना है कि कहाँ से ज़्यादा, इधर से खिंचाव ज़्यादा आ रहा है कि इधर से। तो देखिए ये कपड़ा इस तरफ से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक आइडिया मिल गया कि किधर से बढ़ रहा है। अपने कपड़े को सीधा बिछाएंगे, आप अपना स्केल लें, इस तरह से रखें और ये इस तरह से पट्टी की निशान लगा लें। और ये आप पूरे पट्टियाँ इस तरह से निकाल लें। ये पट्टियाँ आपकी पूरी खींच के बढ़ेंगी और इजीली आपकी गोलाई की शेप को ले लेंगी। बाकी का कपड़ा आप अपनी हुकाई की पट्टी के लिए और गलों को बनाने के लिए इस्तेमाल में ले लेंगे। थैंक यू व्यूवर्स।